28 जनवरी की वो सुबह बारामती की फिजाओं में घना कोहरा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य अपनी आखिरी उड़ान भर रहा है। जब आसमान से आग का गोला नीचे गिरा तो सिर्फ एक विमान नहीं जला, बल्कि अपने पीछे छोड़ गया कई अनसुलझे सवाल। क्या वो सिर्फ एक हादसा था या फिर सत्ता की कुर्सी के लिए बिछाया गया एक खूनी जाल? उड़ान से पहले की हलचल। सुबह 7:30 बजे मुंबई का एयरपोर्ट। अजीत पवार अपने चिरपरिचित अंदाज में तेजी से विमान की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस कुछ फाइलों का पुलिंदा और हाथ में बंधी वो घड़ी जो शायद उनकी आखिरी गवाह बनने वाली थी। चश्मदीद कहते हैं कि उड़ान भरने से ठीक पहले उन्हें एक अज्ञात फोन आया था। वो फोन किसका था, आज तक कोई नहीं जानता। आसमान में वो 10 मिनट। विमान बारामती के करीब था। एटीसी से आखिरी संपर्क में पायलट की आवाज शांत थी, लेकिन अचानक रेडियो पर एक अजीब सी कर्कश सुनाई दी। पायलट ने चिल्लाकर कहा, सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और फिर सन्नाटा। कोहरे की चादर को चीरते हुए एक धमाका हुआ और महाराष्ट्र का दादा खामोश हो गया। अनसुलझे सवाल। हादसे के मलबे से कुछ ऐसे सवाल निकले हैं जो किसी की भी नींद उड़ा दें। रडार का गायब होना। ब्लैक बॉक्स मिलने से पहले ही रडार से विमान का सिग्नल 30 सेकंड के लिए क्यों कटा? सुरक्षा में चूक। वीवीआईपी विमान की उड़ान से पहले होने वाली मैकेनिकल क्लियरेंस की रिपोर्ट पर साइन किसने किए थे? वो गुमनाम चिट्ठी। कहा जा रहा है कि अजित पवार के पास एक ऐसी फाइल थी जो राजनीति के कई बड़े चेहरों को बेनकाब कर सकती थी। क्या वो फाइल जल गई या गायब कर दी गई? लोग कह रहे हैं कि कोहरा मौसम में नहीं बल्कि इरादों में था। क्या ये एक परफेक्ट मर्डर है जिसे हादसे का नाम दे दिया गया, या फिर नियति ने अपना खेल खेला? सड़कों पर समर्थकों का सैलाब है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिमाग में बस एक ही सवाल कौंध रहा है, अगला नंबर किसका? सच कोहरे की तरह होता है, सूरज की पहली किरण के साथ छट ही जाता है, लेकिन तब तक बारामती की वो जमीन एक राज अपने सीने में दफन किए बैठी है।